लेकिन अदालतें उनको बेल क्यों ग्रांट करें? यही तो रोना है इस मुल्क के अंदर कि एक ताकतवर शख्स है, उसके लिए कानून को मोल्ड कर दिया जाता है। बीमार है इस मुल्क के अंदर, इसका इलाज नहीं हो सकता, इसको बाहर भेजो। चंद हफ्ते का कह के गया, वापस ही नहीं आया। जिसने एफिडेविट दिया था उसको बुला के कभी किसी ने पूछा ही नहीं। वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म लगा दिया आपने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिन मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। लाखों करोड़ों दरूद उस जात के लिए जिसने इस पूरी दुनिया को इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर किया। हर तरफ अल्लाह ताला की वहदानियत और इस्लाम आज अरूज पर है। उस शख्सियत के लिए जिसका आज यौम विलादत है, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं तो इट्स अ पैथेटिक डे इन पाकिस्तान रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। कानून की हुक्मरानी के लिए तबकाती सिस्टम, इंसाफ के निज़ाम मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ कम्युनिटीज डिवीजन्स, उस पे हम आज ये यौम पैदाइश मना रहे हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। कीजिएगा, लेकिन कुछ बातें जो आपसे करनी थी आज के इस खसूसी दिन के मौके पर। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स मुख्तलिफ डायनामिक्स के अंदर बिखरी पड़ी है। एक डायनामिक्स इधर है, एक डायनामिक्स उधर है। राइट विंग, लेफ्ट विंग, सोशलिज्म, मजहबी इंतहा पसंदी, और ये तमाम मिलकर पाकिस्तान के एक पॉलिटिकल सिस्टम जोड़ते हैं। इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एक शख्स जिसका नाम इमरान खान है, वो एक एलियन है, पैरा ट्रूपर है। कहीं से ऊपर से आके उसने एक छलांग लगा के सिस्टम के अंदर दाखिल तो हो गया। अब वो सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। आप इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने का सफर देखिए और इमरान खान की जो तहरीक अदम एतमाद थी, उसकी कामयाबी और रजीम चेंज ऑपरेशन से आज तक आपको वो शख्स एलियन नजर आएगा। हम हिमायत करें, हम हिमायत ना करें, मैं अगर ये बात करता हूं तो मैं इस मुल्क के अंदर किसी किस्म का रूल ऑफ लॉ को देखना चाहता हूं, इदारों को मजबूत देखना चाहता हूं। एक इमरान खान भी इस मुल्क के आगे अहम नहीं है। आप तब तक देखिए, वैसे तो पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन ये शुरू से चलती आ रही है। ताकतवरों को यहाँ पे बहुत ज्यादा ताकतवर कर दिया गया है और कमजोरों को तो यहाँ पे कमजोर रखा गया है। उसके बावजूद भी स्पेशली आफ्टर द रिजीम चेंज ऑपरेशन आपसे फ्रीडम ऑफ स्पीच ले ली जाए, मीडिया को मैनेज कर दिया जाए, आपकी आजादी सर्व कर दी जाए, छोटी छोटी बातों को मैटर बना दिया जाए और फिर उस पे आप एक जुल्म सितम की कहानियां देखेंगे। इमरान खान को छोड़ दें तो आप ठीक, आप इमरान खान को ना छोड़ें तो तब एक अलग मसला है। अब इलेक्शन तो अनाउंस हो चुके हैं, मतलब जनवरी के आखिरी हफ्ते में 2024 क्या होंगे। एक्चुअली पूरे 23 करोड़ पाकिस्तानी इस बात पे आज भी कंफ्यूज हैं, होंगे या नहीं होंगे। ज्यादातर वोटिंग आएगी नहीं होंगे। एक्चुअली जब एक किताब जिसे हम आईने पाकिस्तान कहते हैं, उस किताब में जब इलेक्शन के टेन्योर्स, हर इदारे की अपनी अपनी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब मेंशन कर दी जाती हैं, तब उस पर अगर अमल दरामद नहीं हो सकता तो फिर इलेक्शन कमीशन अगर ये भी कह दे कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में हम इलेक्शन करवाएंगे, तो इसका ना होना भी कोई इस मुल्क में बड़ी बात नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं कि जो कौमें आज तरक्की पे हैं और जो
कौमें आज जवाल की तरफ हैं, उन दोनों में सबसे मेन डिफरेंस इंप्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है। जो कौमें तरक्की पे हैं उनका आप निकाल के देख लीजिए, स्टैट्स देख लीजिए, उन माशरों का एक स्ट्रक्चर देख लीजिए, वहां पे इंप्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट एट द टॉप है। और जितने भी ममालिक इंक्लूडिंग पाकिस्तान जहां पे आपको तरक्की नजर नहीं आती, जहां पे आपको कोई बुनियादी जरूरतें और सहूलतें नजर नहीं आती, वहां पे मेन मकसद उस अवाम से उन बुनियादी हकूक को भी छीन लिया जाता है और एक पिरामिड शिफ्ट के अंदर उस मुल्क के रखा जाता है। अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जाएंगे, लोग एक्सेल नहीं कर सकते। जो इंडिविजुअल हैं उनकी कारकर्दगी अपनी जगह पे, लेकिन जो इंडिविजुअल नहीं है, जो शायद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, जो इस माशरे के कमजोर तबकात हैं, उनका क्या करेंगे? उनकी बाबत या उनकी बात पे क्या करेंगे? रियासत ने वहां पे अपना फर्ज दिखाना था, रियासत ने वहां पे सारा कुछ कर दिया। तो इसी तरह से इलेक्शन जनवरी 2024 के अंदर तो होने से रहे, ये बात क्लियर है। देखो, अब इमरान खान साहब अडयाला जेल मुंतकिल हो चुके हैं। अडयाला जेल मुंतकिल होने के बाद असल मसला इमरान खान साहब को इलेक्शन से दूर रखना है, बल्ले के निशान को इंतहाबी बैलेट पेपर के ऊपर से खत्म करना है, या इमरान खान वो तमाम बातें मान लें जो इस मुल्क के ताकतवर और माफिया उनसे चाहते हैं कि वो माने। ये सब कुछ है, ये मुझे भी देखना है, ये आपको भी देखना है। ठीक, अभी ये सारा शेड्यूल पूरा तो नहीं हुआ, अभी ये सारी बातें हुई तो नहीं है। पैथेटिक सोशल मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तरह तरह के हीले बहाने, इमरान खान का माफीनामा, सब कुछ आ गया। लेकिन एक चीज जो अहम है वो ये है कि अभी तक किसी तरह से इस चीज का सॉल्यूशन निकला नहीं है। वो सॉल्यूशन अभी भी पेंडिंग है जो कि इस कौम को आम इंतखाबात की तरफ लेके जाए, जनरल इलेक्शंस की तरफ लेके जाए, जो इस मुल्क में ताकतवर और माफियास को भी कानून के अंडर करे, जहां पे एक कमजोर शख्स को भी ये राइट हो, उसको ये जिम्मेदारी नहीं, वो यकीन करता हो कि इस मुल्क में उसका राइट, उसका जो राइट्स हैं वो कोई सल्व नहीं कर सकता। तो इस सारे सिनेरियो में कैसे इस वक्त इलेक्शन करवाए जा सकते? थर्ड थिंग, आखिर तमाम तर जिम्मेदारी इमरान खान के ऊपर डाल दीजिए। मुल्क का सबसे बड़ा खतरा एट द टाइम वो इमरान खान है। इकोनॉमी क्राइसिस इमरान खान की वजह से है, लेकिन ये जो मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट, ये जो वजीर खजाना, ये जो इंपोर्ट किए जाते हैं हफीज शेख की सूरत में, दूसरे बहुत से लोग हैं जिसमें अब और बहुत से लोगों को शामिल कर लें, ये कौन देता? ये कहां से आता? ये फॉरेन पॉलिसी के अंदर अमल दखल है, ये क्यों है? क्यों हमारे आर्मी चीफ से दुनिया के मुख्तलिफ लोगों के वफ्द मिलते हैं, उनके सरबराहान मुमलिकत मिलते हैं, ये दूसरी जगह पे जाते हैं? कि आपने कभी इंडिया या दूसरी डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा देखा है कि वहां पे आप हाथ में बंदूक पकड़ लीजिए, आप हाथ में ये सब कुछ कर लीजिए, आपके पास ताकत अवाम ने दे दी, एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोड्यूस कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी ईगो, आपकी अना किस वजह से होगी? फिर वो आपको कहीं चैन नहीं लेने देती। आज नहीं तो कल ये ताकत डिवाइड करनी पड़ेगी ना। ये ताकत का असूल है, ताकत ने एक दिन जाना होता है। आप जिस तरह खुल के ब्लेंडर खेलने लग गए हैं, एक दिन ये सब कुछ होगा। कौन से ऐसे मुफादात हैं पाकिस्तान के जिस पे इमरान खान कारी जर्ब लगा रहा है? ये तो सोचने की बात है, ये तो आपको बताना चाहिए था, नहीं बताया। बहुत सी बातें हैं जो खुल के की जा सकती है, लेकिन शायद नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा कि ताकतवर है, माफिया है, कोई भी शख्स है, कमजोर है, मीडियम है, हर सब मिलके
एक पाकिस्तान बनाएंगे। हम सब मिलके इस पाकिस्तान को ठीक कर सकते हैं। कोई ताकतवर, कोई माफिया इंडिविजुअली या एक तबका इंडिविजुअली इस मुल्क को ठीक नहीं कर सकता। हमारे पास ज़ियाउल हक साहब थे तो एक पॉलिसी थी, हम जिहाद कर रहे थे। मुशर्रफ के जमाने में हम अमेरिका के साथ मिलकर जिहाद कर रहे थे उन जिहादियों के खिलाफ जिनको शायद हमने खुद प्रोड्यूस किया था। बात करेंगे तो हम बुरे बन जाएंगे। मुशर्रफ साहब के जाने के बाद इस मुल्क के अंदर उसामा बिन लादेन को पकड़ा जाता है, वो ड्रोन स्ट्राइक्स होती हैं, इंडिया हमें कहां से कहां रोज उनको एक प्रोपेगेंडा करता है और हम सिर्फ कश्मीर की बातें नारे लगा के चले जाते हैं। ये फॉरेन पॉलिसी है। बनाते वो लोग हैं, गंदे सियासतदान हो जाते हैं, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो। उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं, इंसानों के अंदर वीकनेसेस होती हैं। ये सिंपल सी बात है जो मैं कर रहा हूं। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच थी ना, ये मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा एम्फोसिस इस चीज से किया था। कोई भी सहाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ भी पूछ सकता था। खलीफा दोम हजरत उमर के दौर की मिसालें हम देते नहीं थकते कि मजमे से उठ के हर शख्स पूछ सकता, लेकिन यहां पे हम किसी जनरल बाजवा को, किसी भी जनरल को, किसी जज को, काजी फाइल से क्यों हम नहीं पूछ सकते कि तुम्हारे पास ये सब कुछ कैसे है। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रैक्टिकल इस्लाम इंप्लीमेंट ही नहीं होता, हम इंप्लीमेंट करने नहीं देते। कुछ एक सोसाइटी है ना जिसके कुछ मुफाद हैं, वो अपने मुफाद, उनकी औलादें, उनकी जायदादें, उनके रिश्तेदार, उनकी तमाम चीजें उस आम और कमजोर पाकिस्तानी का क्या करेंगे जिसको रियासत की सबसे ज्यादा जरूरत है। हम उसकी बात नहीं करेंगे। ना कीजिए। इमरान खान अगर दुनिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा खतरा है तो फिर डेमोक्रेसी नहीं है इस मुल्क के अंदर कि अगर आप उसको इलेक्शन में हिस्सा नहीं देने देंगे। अगर इलेक्शन में हिस्सा लेने देते हैं, फिर आप अगर इलेक्शन को शफाफ नहीं करते तो फिर आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, चीजें 17-20, 19-20, 18-20 मैनेज होती हैं, और 2-20, 5-20, 7-20 ये चीजें मैनेज नहीं होती। ये आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। टेक्निकल नॉकआउट्स में से मत जाइए। 1971 आपके सामने है, वो मुझे याद नहीं कराना। यू आर द बेस्ट विक्टिम थे उस वक्त हम सब। वो हमारे सीने पे एक दाग है। हजारों फौजियों का जो विड्रॉल था, जो हथियार फेंकना था, वो जनरल यादव को 21 तोपों की सलामी देनी थी, ये इस मुल्क के सीने के ऊपर एक दाग है। हम जिम्मेदारों को नहीं कर सकते ना, हम जिम्मेदारों को नहीं बता सकते कि यार ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, यहां पे कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहां पे जिसका जो काम है उसके अलावा वो सब कुछ करता है, लेकिन वो काम नहीं करता इलेक्शन कमीशन की तरह जो उसका काम है कि इलेक्शन करवाए। वो ऊपर से ऑर्डर आते हैं, वो ऊपर पाकिस्तान में समझ नहीं आती कि ये ऊपर क्या है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा खतरा इमरान खान है, और अगर कैदी नंबर 804 यानी कि इमरान खान साहब इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, इससे पहले कि वो तमाम बातों और तमाम शर्तों को मान नहीं लेते, तब तक इलेक्शन नहीं होने जा रहा। ये कर दो। दूसरी तरफ वो नेल्सन मंडेला साहब जो नवाज शरीफ हैं, वो पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, वो एक जहाद करके आ रहे हैं जिनके इस्तेकबाल की तैयारियां इस कौम के ऊपर फर्ज है। वो वैसे ही है जैसे मरियम नवाज इस कौम की बेटी है। वो कोई कहे या ना कहे, लेकिन वो बेटी है। वो सब हो गया। फिर अब ऐप डिजाइन कर लिए राना सनाउल्लाह साहब के मुताबिक, जिस पे वो लोकेट करेंगे अपने वर्कर्स को कि वो कम से कम आके पहुंचे। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जो नवाज शरीफ साहब उनको सीधा जेल के अंदर मुंतकिल कर दिया जाए। अदालतें उनको बेल ग्रांट करें, लेकिन अदालतें उनको बेल क्यों ग्रांट करें? यही तो रोना है इस मुल्क के अंदर कि एक ताकतवर शख्स है, उसके लिए कानून को मोल्ड कर दिया जाता। बीमार है इस मुल्क के अंदर, इसका इलाज नहीं हो सकता, इसको बाहर भेजो। चंद हफ्ते का कह के गया, वापस ही नहीं आया। जिसने एफिडेविट दिया था उसको बुला के कभी किसी ने पूछा ही नहीं। वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म लगा दिया आपने। फिर जमहूरियत जिंदाबाद, और आम पाकिस्तानी आपको फूलों के हार पहनाए, आपको गालियां ना निकाले तो क्या करें? इखलाकी तौर पे हमें इतना गिरा दिया आप लोगों ने,
आप बड़ों ने, आपने मिलकर हमारी अखलाकी तरबियत करनी थी, लेकिन आप लोगों ने ये सब कुछ दिखा दिखा के, जब आपने हमें ये रियलाइज करवा दिया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है, तो हम लाठियां तलाश करेंगे कि भैंसों को लेके घूमेंगे। मुझे जब ये पता होगा कि जब मेरे पास लाठी आ जाएगी, मेरे पास ताकत आ जाएगी, तो मैं इस 23 करोड़ अवाम को भी हाँक के रख दूंगा। वो कोर कमांडर हाउस, जिना हाउस भी बन जाएगा, मीडिया वही कहेगा जो मैं चाहूंगा, तो फिर सब कुछ हो जाएगा। इखलाकी तौर पे आपके बच्चे शायद इतना तबाह नहीं हुए जितना मेरे और आम पाकिस्तान के बच्चे इखलाकी तौर पे तबाह हो गए। वो चाहते हैं कि उनके पास ताकत आए, क्योंकि उस मुल्क में उन्होंने ताकतवर को देख लिया। अब ये मियां साहब हमें जलसा करके दिखाएंगे, मरियम नवाज साथ खड़ी होंगी, चंद एस्टैब्लिशमेंट के किरदारों को गालियां निकालेंगे, इमरान खान और इस कौम के मुंह पे यह थप्पड़ होगा। क्यों? बींगा वकील, मुझे पता है कि आम आदमी अगर इस तरह की लेके जाए कि जनाब इनको छोड़ दिया जाए, तो यह सब पॉसिबल नहीं है। तो कहीं से ऑर्डर आया था, ऑर्डर ऊपर से आया था कि नवाज शरीफ साहब को जाने दिया जाए। ठीक है, आप वो कीजिए जो आपको नजर आता है, क्योंकि आपके मुफाद यहां नहीं है। ताकतवर का कोई मजहब नहीं होता, ताकतवर का कोई कुछ नहीं होता, ताकतवर बस ताकतवर होता। अल्लाह हाफिज।